नमस्कार, योग फॉर स्माइल एंड हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पे आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं, जिसमें एक हमारी शिक्षिका बहना ने हमसे पूछा है कि अगर वोकल कार्ड यानी आवाज़ स्वर संबंधी अगर कोई समस्या हो तो हमको क्या करना चाहिए। तो आइए कुछ अभ्यास करते हैं जिससे हमारे स्वर दोष जैसे हकलाना, तुतलाना या फिर आप जो आवाज़ बोल रहे हैं उसमें एक भारीपन होना। भारीपन का तात्पर्य ये है कि खुल के आवाज़ बाहर न आना। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि कौन ऐसा अभ्यास करें, कौन ऐसा प्राणायाम करें, कौन ऐसा आसन करें जिससे हमको उसमें लाभ मिले और हमारे ये रोग धीरे धीरे अभ्यास से ठीक हो जाए। यानी लंबे समय तक आपको इसका अभ्यास करना होगा, नियमित अभ्यास करना होगा, और जब आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको निस्संदेह इसमें भरपूर लाभ मिलेगा। तो इस क्रम में सबसे पहले हम आपको यही कहेंगे कि आप करिए सिंह आसन। सिंह आसन के लिए आप जिस तरह मैं बैठा हूँ वज्रासन में, इसमें बैठ जाएं। इसमें पंजे आपके नीचे गिरे हुए होंगे और बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब दोनों हम घुटनों को फैला लेते हैं, फिर हथेलियों को अंदर की तरफ करके बिल्कुल सीधा सामने, और अपने जिह्वा को पूरा जितना हम स्ट्रेच कर सके यानी बाहर निकाल सके उतना हम बाहर निकालेंगे। आंखें बिल्कुल गोल, भौहें तनी हुई, एकदम सिंह जैसे आपको भावभंगिमा बनानी है। और इसके बाद आपको एक गर्जना करनी है यानी गुर्राहट की आवाज निकालनी है। चलिए आइए अभ्यास करें। इस तरह शुरू में आप 2 या 3 बार करें। उसके बाद जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाए तो आप इसके क्रम को आप बढ़ा सकते हैं। और जब इसको आप करें तो जिह्वा को तालू में लगाएं खींचड़ी मुद्रा में, और थोड़ी देर गले पे हथेलियों से हल्का मसाज करें। यानी जब आप आवाज़ निकालते हैं तो नए साधक जो है जब आवाज़ निकालना शुरू करेंगे तो उनके गले में इतनी खरखराहट होगी कि हो सकता है कि आपको खांसी जैसी अनुभूति हो, लेकिन अभ्यास करते करते ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी और आप सहजता के साथ आप सिंह आसन को कर लेंगे। अगला जो हम प्राणायाम करेंगे वो उज्जाई करेंगे, जो हमारे स्वर दोष यानी जो भी हमारे स्वर संबंधी दोष है उसको दूर करने के लिए लाभकारी। उसके लिए आप किसी भी समुचित आसन में बैठ जाएं। बैठने का मतलब आप सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ जाएं, ठीक है। तो आप जैसे भी बैठ सकते हैं आप इत्मीनान से बैठें। आप चाहे तो चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं, यानी आपको जिस तरह से कंफर्टेबल फील हो, और ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। चलिए जिह्वा को तालू में लगाएंगे और करेंगे उज्जाई। सांस भरेंगे और जब भरेंगे तो गले की मांसपेशियों को थोड़ा सा खींचेंगे कि गले की मांसपेशियां यहाँ दबेंगी और थोड़ा सा आवाज आएगा। सांस को कुछ देर तक रोकेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, उसके बाद जालंधर बंद यानी ठुड्डी को कंठकूप में लगा के रोकना ही जालंधर बंद कहलाता है। ठुड्डी को कंठकूप में आप लगा दें, ये आपका जालंधर बंद है। ये आपके वोकल एरिया को स्टिमुलेट करता है, यानी जो आपके स्वर दब गए हैं वो खुलते हैं और आपका स्पष्ट आवाज़ निकलने लगता है। चलिए फिर से करेंगे। फिर बाएं नथुने से सांस हम छोड़ देंगे। तरीका वही है, जिह्वा को तालू में लगाया जिसको खेचड़ी मुद्रा कहते हैं। उसके बाद फिर सांस भरेंगे और जब भरेंगे तो गले की मांसपेशियों को थोड़ा सा सिकोड़ के रखेंगे जिससे आवाज़ आए, ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप पूरी तरह से सांस भर लेते हैं तो फिर ठुड्डी को कंठकूप में यानी गले के नीचे ये दबा के रखें।
और फिर जब आप कुछ देर तक रुक लें तो फिर बाएं नथुने से सांस छोड़ दें। यह है उज्जाई की पूरी प्रक्रिया। चलिए, इसके बाद जो हम तीसरा करेंगे वो तीसरा प्राणायाम होगा हमारा भ्रामरी प्राणायाम। 2 अंगूठे से कान को बंद करेंगे, 3 उंगलियों को आंखों पे रखेंगे, एक को भौहों के ऊपर यानी माथे पर, फिर सांस भरेंगे और भौरे जैसा गुंजार करते हुए ओम की ध्वनि निकालेंगे, लेकिन इसमें हमारे लिप्स यानी ओठ बंद रहेंगे। इस तरह से आप इसका अभ्यास करें भ्रामरी प्राणायाम का। और इसमें एक सावधानी ये है कि जब आप भ्रामरी करते रहें तो उस समय दांतों को आपस में आप चिपका के नहीं रखेंगे, दांतों के बीच में गैप रखेंगे। चलिए, इसका भी अभ्यास आप शुरू में 5 करें और जैसे जैसे आपका अभ्यास हो जाए तो 11 से 21 बार तक आपको नियमित दोनों टाइम सुबह और शाम करना है। अंतिम में मैं आपसे कहूँगा कि उद्गीत करें, जिसको ब्रह्मनाद भी कहते हैं या ओमनाद भी कहते हैं। ठीक है, तो ओम का आवाज़ करना है, ओम जिसमें दीर्घ होगा, अम्मा जिसमें लघु होगा। पहले सांस भर लेंगे, सहज होंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओ इस प्रकार इसका भी अभ्यास आप 5 बार तक करें। धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद इसको 11 से 21 बार तक आप अवश्य लेके जाएं और ये प्रक्रिया आप करते हैं। केवल सिंह आसन को छोड़कर बाकी सारे जितने भी प्राणायाम आपको बताए गए हैं, चाहे उज्जयी हो या फिर भ्रामरी हो या फिर उद्गीत हो, उसको आप 11 से 21 बार तक का अभ्यास आप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।